जो आज का हमारा लेक्चर है वो है जीनोमिक लाइब्रेरी एंड सीडीएनए लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में। अगर मैं जीनोमिक लाइब्रेरी को सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं तो वो ये होगा कि मानो कोई एक बैक्टीरिया है, उसका जो टोटल डीएनए है, उसके अंदर जो पूरा टोटल डीएनए प्रेजेंट है, अगर हम उसको क्लोनिंग वेक्टर में क्लोन करें, उसको एम्पलीफाई करें, फिर उसे स्टोर करें उसी डीएनए को, तो ये जो लाइब्रेरी बनेगी उसे जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर जो डीएनए होता है वो कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों टाइप के सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। यानी कोडिंग जो कोड करेगा, आगे प्रोटीन को कोड करता है वो वाला सीक्वेंस, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है वो भी जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसके अंदर इसका मेन जो डेफिनेशन है वो यही है। अब जीनोमिक लाइब्रेरी तैयार कैसे करते हैं, उसके लिए डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। जीनोमिक डीएनए आइसोलेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारा उससे आइसोलेट कर लिया जाएगा। फिर डीएनए को फ्रेगमेंट किया जाता है, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से फ्रेगमेंट किया जाएगा। फिर उसका साइज़ को सेलेक्ट किया जाएगा कि कौन कौन से साइज़ हमें अपनी लाइब्रेरी बनाने के लिए चाहिए। ठीक है। फिर उसको वेक्टर में प्रिपेयर किया जाएगा, वेक्टर में उसे लाइगेट किया जाएगा। उसके बाद उसे ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद उसे एम्पलीफाई किया जाएगा, उसकी कॉपी बनाई जाएंगी, फिर उसे स्टोर कर दिया जाएगा। द जीनोमिक लाइब्रेरी इज़ प्रिजर्व्ड अंडर प्रॉपर कंडीशन फॉर लॉन्ग टर्म यूज़, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर दिया जाएगा ताकि वो आगे तक हमारा यूज़ कर पाएँ। इसके एप्लीकेशन क्या है डिस्कवरी में? साइंटिस्ट फाइंड एंड सेपरेट इंपॉर्टेंट जीन, इंक्लूड दोज लिंक टू डिसीज एंड अंडरस्टैंड हाउ जीन आर कंट्रोल्ड। ठीक है। दूसरा है जीनोम मैपिंग के अंदर, फंक्शनल जीनोमिक्स के अंदर, और कंपैरेटिव जीनोमिंग के अंदर, जीनोमिक्स के अंदर। कंपैरेटिव जीनोमिक्स और फाइलोजेनेटिक्स स्टडी के अंदर दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया जाता है, उसके अंदर भी इसका रोल होता है। हम स्कैन करना है, हमें कोई स्पेसिफिक जीन जीनोमिक्स लाइब्रेरी से स्कैन करना है, उसके लिए हम जीन स्पेसिफिक प्राइमर का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढना है पूरे जीनोमिक्स लाइब्रेरी के अंदर, उसके अंदर उसे स्कैन करने के लिए हम कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक हाइब्रिडाइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा आता है सीडीएनए लाइब्रेरी। जो सीडीएनए लाइब्रेरी होती है उसमें देखो क्या होता है, डीएनए से आरएनए बना, ठीक है, आरएनए कह लो या एमआरएनए कह लो। अब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एमआरएनए बना है उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ किया जाता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ करके आरएनए से एमआरएनए बनाया जाता है। तो इसके अंदर नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं होते, इसमें कोडिंग सीक्वेंस होते हैं ओनली। ठीक है। तो एमआरएनए तो इसमें दिखाया देखो, ऑफन यूज इन जीनोमिक्स मेड फ्रॉम एमआरएनए रिप्रेजेंटेड ओनली एक्सप्रेस जीन। जो खाली एक्सप्रेस जीन है वही सीडीएनए लाइब्रेरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस इसमें नहीं होता है। तो एमआरएनए आइसोलेट, इसका जो मेथड है वो क्या है, एमआरएनए को आइसोलेट किया जाएंगे, ओलिगो डीटी क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का वर्जन है, उससे आइसोलेट कर लिया जाएगा एमआरएनए। और उससे देखिए फिर क्या है, फर्स्ट सीडीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस की जाएगी। यानी कि एक तो एमआरएनए का हमने एमआरएनए आइसोलेट किया है, इसका पहला अभी एमआरएनए से डीएनए का पहला स्ट्रैंड बनाया जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है। और सेकंड स्ट्रैंड सीडीएनए का जो हमें बनाना है उसके लिए हमें एमआरएनए को, डीएनए एमआरएनए का हाइब्रिड बना, उसे हमें डिग्रेड करना है, तो आरएनए एच से हम डीएनए आरएनए का हाइब्रिड डिग्रेड कर देंगे, और जो सीडीएनए का सिंगल स्ट्रैंड है उस पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम वर्क करेगा और सेकंड डीएनए का स्ट्रैंड बना देगा। ठीक है। अब हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रिपेयर हो गया। अब हम इसमें एडेप्टर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद हम इसमें एडेप्टर लगा देते हैं ताकि क्लोनिंग अच्छे से हो सके। फिर साइज सिलेक्शन किया जाता है, क्लोनिंग इनटू वेक्टर में क्लोन किया जाएगा, लाइगेट किया जाएगा, और उससे लाइब्रेरी को प्रिपेयर कर लिया जाता है। तो सीडीएनए लाइब्रेरी को अगर शॉर्ट में डिफाइन करें तो उसके अंदर खाली कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, और जो जीनोमिक्स लाइब्रेरी होती है उसके अंदर कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों होते हैं। एप्लीकेशन, इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जीन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज रिलेटेड टू जीन, ड्रग्स डेवलपमेंट में है, क्लोनिंग ऑफ यूकैरियोटिक जीन इन प्रोकैरियोट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोब फॉर हाइब्रिडाइजेशन स्टडी, कंपैरेटिव जीन एक्सप्रेशन स्टडी।
इसमें स्कैनिंग की जा सकती है। स्कैनिंग के लिए वही सारे मेथड जो जीनोमिक लाइब्रेरी में यूज़ होते हैं वही इसके अंदर भी होते हैं। कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस अगर हमें ढूंढना है पूरे लाइब्रेरी के अंदर, तो हम उसके लिए कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन और पीसीआर बेस्ड मेथड वगैरह यूज़ करके हम स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा डिफरेंस क्या है। तो अगर हम सोर्स ऑफ डीएनए, इसमें टोटल जीनोमिक डीएनए, इसके अंदर एमआरएनए से जो डीएनए बनेगा वो, यानी कि ओनली एक्सप्रेस जीन यहाँ प्रेजेंट होती हैं। कंटेन इंट्रॉन्स, इसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। रिप्रेजेंटेड होल जीनोम, मतलब ये पूरा जीनोम रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा जीनोम रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसमें प्रोमोटर इनहेंसर प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर नहीं होता है। प्रिपेयर होता है ये डीएनए डायरेक्ट, और ये एमआरएनए से पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वर्क करता है, तब ये प्रिपेयर होता है। बेस्ट है ये जीन मैपिंग के लिए, जीनोम स्टडी के लिए, स्ट्रक्चरल जीन के लिए, प्रोटीन कोडिंग जीन और जीन एक्सप्रेशन के लिए cDNA का यूज़ होता है। और जीनोमिक सीक्वेंसिंग या म्यूटेशन स्टडी के लिए जीनोमिक लाइब्रेरी बेस्ट है, और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए cDNA लाइब्रेरी बेस्ट है।